एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो हम आपको पूरा डिटेल में पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण ठीक है क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है और उनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, तो हम देखिए एक सड़क बना लेते हैं यहाँ पे और मान लेते हैं कि ये क्या है 80 मीटर चौड़ी ये क्या है, ये एक सड़क है जिसकी लंबाई क्या है 80 मीटर की है। इसकी लंबाई क्या है, ठीक है, ये सड़क है और इसकी लंबाई क्या है 80 मीटर है। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं डी और ये बी। ठीक है, फिर बोला है आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे हैं। इसके आमने सामने मतलब देखिए यहाँ पे आमने सामने क्या है, दो खंबे हैं। ठीक है, समान लंबाई के, तो बराबर लंबाई के समान लंबाई के क्या है, दो खंबे हमने बना लिया, ये दो खंबे है। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं हम ए और इसे नाम दे देते हैं हम सी। ठीक है, और फिर क्या बोला है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमने एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे सड़क के बीच में हमने ये एक बिंदु ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितने कितने डिग्री का, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का क्या बन रहा है, उन्नयन कोण है। ठीक है, ठीक है, तो ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं x। तो ये क्या होगा, देखो ये इतना हमने क्या, ये O है। ठीक है, तो इतना क्या है, ये x है और ये पूरा क्या है, पूरा क्या है 80 मीटर है। पूरा कितनी सड़क है, ये 80 मीटर की है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 80 माइनस x। ठीक है, OB। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माना है हम लिख लेते हैं। माना कि DB इक्वल टू 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है, चौड़ी सड़क है। ठीक है, और AB बराबर CD। AB बराबर क्या है, CD है। ये समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। क्या है ये, समान ऊंचाई के दो खंबे है। ठीक है, अब सड़क पर एक बिंदु हमने O लिया, हमने ये बिंदु क्या लिया, O। तो हम लिखेंगे सड़क पर एक बिंदु O लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कोण COD इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तथा कोण AOB इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज। फर्स्ट में लेंगे हम समकोण त्रिभुज COD में
समकोण त्रिभुज सीओडी में, सीओडी में क्या लेंगे हमको ऊंचाई निकालनी है तो लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या है, 60 लेते हैं सबसे पहले, तो हम लिखेंगे टेन 60 इक्वल टू लंब क्या होगा, लंब होगा सी डी और आधार होगा डी ओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1060 की वैल्यू आप जानते क्या होती है, √3। 1060 की वैल्यू √3 है। बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं तो आपको तो लर्न हो ही जाना चाहिए। ठीक है, और सी डी और डी ओ हमने क्या माना है, एक्स। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, √3x। इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या नाम दिया इसका, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे, फिर से समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में क्या लेंगे, इसमें अब टेन थीटा ही लेंगे। टेन थीटा आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है ये आधार। थीटा की वैल्यू 30 तो टेन 30 इक्वल टू लंब है ए बी और इसका आधार क्या है, आधार क्या है ओ बी, और ओ बी को हम लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए 1030 की वैल्यू रख देते हैं। 1030 का मान होता है 1/√3। ठीक है, इक्वल टू ए बी अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा √3 इंटू ए बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो ए बी √3 को हम इधर लेके आएंगे तो ये होगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। इसे दे देते हम इक्वेशन सेकेंड। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी डी बराबर ए बी, ये दोनों क्या है, इक्वल लेंथ की क्या है, खंबे है। ठीक है, बराबर लंबाई की क्या है, खंबे है, तो सी डी इक्वल टू ए बी होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या, √3x इक्वल टू 18 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, 1 रख देते हैं। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो ये देखिए √3x। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स से होगा तो ये 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए x को हम इधर लेके आएंगे तो ये होगा 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80। तो 3x और 1x होगा 4x इक्वल टू 80। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 4 को 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर इसका ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में होगा तो x इक्वल टू 80/4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू होगी 20 मीटर। x की वैल्यू क्या होगी, 20 मीटर। तो आप लिखोगे यहाँ पे सी डी इक्वल टू √3x इक्वल टू, देखो इक्वेशन फर्स्ट में सी डी इक्वल टू क्या है, √3x। अब x की वैल्यू रख देते हैं तो ये क्या होगा, √3 इंटू 20। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20√3 मीटर। ठीक है, तो आपका क्या होगा, हम लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएंगी, 20√3 मीटर और बिंदु से खंबे की दूरी क्रमशः 20
मीटर तथा 60 मीटर है। ठीक, यही हमें फाइंड करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।